हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर एचडी ब्राइडल मेकअप लुक, जो कि वेट लुक फिनिश के साथ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बिफोर एंड आफ्टर लुक आप इनका देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का बिल्कुल लुक पाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीकों में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनके फेस पे कर लिया था सीटीएम क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मेकअप को करने से पहले। तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैक का प्रेप प्राइम, जो कि ये वाला मेकअप प्राइमर होता है। बहुत ही अच्छा मेकअप प्राइमर होता है और ये जो मैं आपको ब्राइडल मेकअप बता रही हूँ सुपर लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वियर और वाटरप्रूफ होगा इस समर के सीज़न में। तो ऑल ओवर फेस पर हमने एक ब्रश की मदद से अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अब हम पीएसी के इस मैट फिनिश के आई शेडो पैलेट से ये और ये जो दूसरा वाला कलर है, इन दोनों को मिक्स करते हुए जो आईब्रोज़ का पिगमेंट होता है उसे एज ए फिलर हम यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इनकी आईब्रोज़ काफ़ी हल्की है, तो बहुत ही लाइट तरीके से हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक एंगुलर ब्रश की मदद से हमने आईब्रोज को ड्रॉ कर दिया है। वेट एंड वाइल्ड का हमने लिया है लाइट आइवरी का कंसीलर, और जहाँ पर हमने अभी आईब्रोज को ड्रॉ किया है उसके आसपास के एरिया को नीट एंड क्लीन करने के लिए और साथ ही साथ में आईलिड के कलर को इन्हेंस करने के लिए एक ब्रश की मदद से मैं इसे आईलिड पर लगा रही हूँ। और चूँकि बहुत अच्छे तरीके से आईब्रोज को शार्पनेस देनी है तो आईब्रोज के आसपास के एरिया को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से एक फ्लैट ब्रश की मदद से आप अच्छी तरीके से कंसीलर एप्लीकेशन कर लेंगे और उसके बाद अप्लाई हो जाने के बाद किसी भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कि कोई हार्श लाइन ना दिखाई पड़े और जो लुक है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे। कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ करना है कोई भी लूज़ पाउडर, जिससे कोई क्रीज ना पड़े। अब हम यूज़ कर रहे हैं मैक के पैलेट से ये वाला शेड और इसे आउटर वी कॉर्नर की तरफ से एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से हम अच्छी तरीके से डी सॉकेट पर ब्लेंड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, जिससे कोई हार्श लाइन ना दिखाई पड़े। अदर साइड भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, आउटर वी कॉर्नर की तरफ से लेना है और ब्लेंड करना है। अब हम इसी पैलेट से ये और ये दोनों शेड मिक्स करेंगे, जो कि थोड़ा सा डार्क शेड है। इसे आउटर वी कॉर्नर की तरफ से लेना है और डी सॉकेट के ऊपर इसे एप्लीकेशन करना है। अभी आपको हार्श जरूर लगेगा, बट लास्ट में हम इसे एक अदर ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी तरीके से मर्ज कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से ट्रांजिशन आ जाए। तो दूसरे साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरह से कर लिया है, जो कि एक नैरो ब्रश की मदद से हम कर रहे हैं। और अब एक साफ ब्रश लेंगे, फ्लफ़ी ब्रश लेंगे और उस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको इसे ब्लेंड कर देना है तो ट्रांजिशन बहुत अच्छा आ जाएगा और अभी जो हार्शनेस दिखाई पड़ रही थी वो हार्शनेस अब आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो जब भी कोई कलर या पिगमेंट आप लगाते हैं तो एक अदर ब्रश की मदद से आप उसे अच्छी तरीके से मर्ज कर दें, जिससे कि हार्श लाइन ना दिखाई पड़े। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से कर लिया है और अब हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं कंसीलर, जिसका इस्तेमाल हम कटरीज बनाने के लिए करेंगे। तो इस तरह से एक ब्रश में इसे लेना है और अच्छी तरीके से टी सॉकेट के पास में आपको कटरीज क्रिएट करना है। और हमने कटरीज थोड़ी सी ज़्यादा ली है, यानी कि हाफ कटरीज ना करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और अच्छी तरीके से इसे एप्लीकेशन कर दिया था, जिससे अच्छी तरीके से कटरीज बन सके। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारा कटरीज तैयार हो गया है। इसे हम सेट करेंगे लूज़ पाउडर से ताकि कोई भी क्रीज नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है और अब हम मैक के ही आई शेडो पैलेट से ये मेटेलिक फिनिश का जो शेड है, जो कि है मैरून शेड में, वो हम लेंगे और आउटर वी कॉर्नर की तरफ से जहाँ पर अभी हमने डार्क पिगमेंट लगाया है मैट फिनिश का, उसके बाद से लेके इसे मिड तक लेना है और थोड़ा थोड़ा सा करके इसे ब्लेंड करना है। आई लुक बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। आई लुक अगर आप चाहते हैं अपनी ब्राइड को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्राइड को खूबसूरत दिखाना, तो ऐसे कंडीशन में आई के मेकअप जो होते हैं वो जितने ज़्यादा आप सॉफ्ट रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ब्राइड खूबसूरत दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से इस पिगमेंट को यूज़ किया है और आउटर वी कॉर्नर की तरफ से ही लगाना है, टीयर डक की तरफ इसे छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला शेड, जो कि पीएचडी के मेटेलिक फिनिश वाले आई शेडो पैलेट से मैंने लिया है।
तो आइज़ को शाइनिंग देने के लिए हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके ब्लेंड करते जाएंगे। जहाँ पर अभी हमने डार्क पिगमेंट यूज़ किया है, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से ब्लेंड होना भी ज़रूरी है, जिससे कि ट्रांजिशन मिल सके और ऐसा ना लगे कि आपने अलग अलग पिगमेंट अलग अलग तरीके से लगा दिए हैं। तो मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेकअप करते हैं उसमें मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप जितने अच्छे तरीके से मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं उतने ही अच्छे तरीके से आपका मेकअप दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर आई शेडो एप्लीकेशन कर लिया है। मैक का हमने लिया है ये जेल आईलाइनर, जो कि ब्लैक शेड में है, और एक पॉइंटेड ब्रश की मदद से हम यहाँ पर आईलाइनिंग करने वाले हैं। और आईलाइनिंग करने का आज मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरीका बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से आप इसे सीख भी जाएंगे। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बट ये आई लुक, अगर कितनी भी छोटी आईज़ है, अगर आपने इस तरह का आई लाइनिंग किया है तो बहुत ही अच्छा आई लाइन होता है, और साथ ही साथ आईज़ काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम आउटर कॉर्नर की तरफ ला रहे हैं तो लाइंस को मैंने काफ़ी बोल्ड कर दिया है, और इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद एक लाइन बाहर की तरफ निकाली है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको आईलाइनिंग बाहर की तरफ निकालनी है और इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इम्प्रेसिव आईलाइनिंग दिखाई पड़ती है ये। तो अगर आप कुछ अलग टाइप का आईलाइनिंग करना चाहते हैं अपनी क्लाइंट के आईज पे, तो आप इस तरह की आईलाइनिंग भी कर सकते हैं। मोटा या पतला लाइन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आईज जिस तरह से हो उस तरह से आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आईलाइनिंग अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लिया था और काफ़ी अच्छा आई मेकअप दिखाई पड़ रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बस आपको एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो कागज़ पे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस तरह की आईलाइनिंग आपको करनी है और आप इस तरह के आईलाइनिंग करने के हैबिचुअल नहीं है, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें क्लाइंट के ऊपर करने से पहले। और अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन करने वाले हैं आईलैशेस की, और ये आईलैशेस जो है ये है स्विस ब्यूटी का आईलैशेस। काफ़ी अच्छा आईलैशेस होता है ये, और इस तरह के आईलैशेस आई के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह के आईज़ पे आपको कैसा लगाना है। छोटी और बड़ी आईज़ के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन किया हुआ ये आईलैशेस होता है, तो आप उस हिसाब से ही इसे लगाएं। आप चाहे तो थोड़ा ट्रिम भी कर सकते हैं अगर आपको बड़ी लग रही है तो। विंसा की हमने वाइट काजल ली है और इनकी टीयर लाइन पे हम इसे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इनकी आईज़ का जो शेप है वो है थोड़ा सा छोटा, तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आईज़ बड़ी है तो ऐसे कंडीशन में आपको वाइट की जगह ब्लैक काजल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वाइट काजल यूज़ किया है, और उसके बाद एक ट्रांजिशन लाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैट फिनिश का ये वाला जो मैक का पैलेट है उससे ये शेड हम यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ आप सेम वही प्रोडक्ट यूज़ करें। इस पिगमेंट का कोई भी आई शेडो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आईज़ में बहुत अच्छी से ट्रांजिशन आ जाएगा। और अभी जो वाइट वाइट सा बिल्कुल दिख रहा है ये बिल्कुल वाइट ना दिख के एक अच्छे लुक में आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी फेस पे पार्टिकल्स गिर गए हैं उन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर हमने फेशियल वाइप्स लिया है और अच्छे तरीके से जहाँ भी कोई भी पार्ट गिर गया है उसे हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, जिससे जब आप फाउंडेशन एप्लीकेशन करें तो उसके साथ मिक्स होने के बाद डिस्टर्ब ना करें। NC30 NC15 ये दो शेड मैंने लिए हैं, जो कि मिक्स करके मैं इनके शेड का कलर तैयार करूँगी। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट के ऊपर फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक कोई भी शेड आप उठाइए और उसके साथ ही आप बस डायरेक्टली एप्लीकेशन कर देंगे तो आपको बिल्कुल एक सही और बिल्कुल परफेक्ट शेड मिलेगा। तो आप दो कलर्स मिक्स करके भी आप बहुत अच्छे तरीके से उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 13 and 15 के शेड को आपस में बराबर उसमें किया है, और उसके बाद से फिर हम इसे मिक्सिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि आप क्लाइंट का जो एक्चुअल उनका कलर होता है वो आपको नहीं पता होता है, कि कभी कभी बाहर जाके भी मेकअप करने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लाइट एंड डार्क शेड के फाउंडेशन आप ज़रूर रखें, और उन दोनों को मिक्स एंड मैच करके ही आप फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा सीक्रेट है। अगर आप एक अच्छे ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए, या आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझें। अगर आप सोचोगे कि बहुत सारे शेड्स हम फाउंडेशन
के रख लेंगे और हम बहुत अच्छा मेकअप कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरह से क्या काम कर रहे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड करना है, और आपको नीचे के साइड में ही ब्लेंडिंग करनी है, जिससे कि जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो ऊपर के साइड में ना हो जाए। और अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल एकदम सटल सा आपको मेकअप दिखाई पड़े, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेक एरिया और ईयर एरिया भी अच्छे तरीके से कवर किया है। और जब भी आप फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे ये एरियाज़ भी आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे, तभी आपको एक अच्छा हाई कवरेज मेकअप मिलेगा। अदरवाइज कान का एरिया अलग दिखेगा, नेक का एरिया अलग दिखेगा, तो ये ज़रूरी है। मैक स्टूडियो फिक्स का हमने लिया है कॉम्पैक्ट, और ये है NC15 का शेड। इसे एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से हम ऑल ओवर फेस पे लगाएंगे। जो भी अभी हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन किया है उसे अच्छी तरीके से सेट करने के लिए, और इससे आपका मेकअप जो होगा, जो बेस होगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉम्पैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ लूज़ पाउडर, तो हम लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। PAC का हमने लिया है ये ब्लशर एंड कंटूर का पाउडर, और हम यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हैं इस तरह से एज ए कंटूर। और पाउडर कंटूर गर्मी के सीज़न के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेकअप में बिल्कुल मैट फिनिश चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वियर हो, तो आप क्रीमी फॉर्म के प्रोडक्ट कम यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस तरह से इसे कंटूरिंग के लिए यूज़ किया है। एक ब्रश की मदद से आप इसे अच्छी तरीके से कंटूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी इनके फीचर्स में आपको शार्पनेस चाहिए या अपने क्लाइंट के फीचर्स में आपको शार्पनेस चाहिए, आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं डेप्थ देने के लिए, क्योंकि कंटूर हमेशा डेप्थ देने के लिए यूज़ होता है, और हाईलाइटिंग हाइट्स देने के लिए यूज़ होता है, यानी हाइटेड पॉइंट्स पे आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हम इनके नोज़ को भी शार्पनेस देने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लशर के लिए हम इसी पैलेट से ये वाला शेड ले रहे हैं, और बहुत लाइट सा करके हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो समर सीज़न में इस समय ट्रेंडिंग मेकअप है। आप जितना ज़्यादा लाइट मेकअप रखेंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो मेकअप में बहुत लाइटनेस के साथ में आप इसका इस्तेमाल करें, और हल्के हल्के हाथों से आप इसे ब्लेंड कर दें, जिससे कि एक पिंकिश सा फिनिश दिखाई पड़े। PAC का हमने ये बेक्ड हाइलाइटर लिया है, जिसका शेड आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पिगमेंट होता है, ये बहुत ही खूबसूरत हाइलाइटर होता है, क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप 1-2 स्ट्रोक में ही एक बेहतर शाइन पा सकते हैं। तो आप इस तरह से फेस पे जहाँ जहाँ भी हाइटेड पॉइंट्स है वहाँ पे आप इसे एक फ़ैन ब्रश की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है, और जैसे ही हमने इसे एप्लीकेशन किया है आप इसकी शाइनिंग और खूबसूरती देख सकते हैं। तो इस तरह का वेट लुक आप अपनी ब्राइड को दे सकते हैं, और एक ग्लॉसी शाइनी मेकअप दे सकते हैं इस सीज़न में। ये हाइलाइटर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हाइलाइटर है, और इसके जितने भी शेड्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, और आप उस हिसाब से एप्लीकेशन कर सकते हैं एज ए हाइलाइटर। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ नोज़ पे भी इनको अच्छे से शाइनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया है, और जहाँ जहाँ भी आपको हाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सिर्फ वहीं इसे यूज़ करना है। ब्रो बोन को हाइट्स देने के लिए भी एक नैरो ब्रश लीजिए, और उससे भी आप बहुत अच्छे तरीके से शाइनिंग दे सकते हैं। जहाँ पे ब्रो बोन की हाइट दिखती है सेम आपको उसी जगह पे इसे एप्लीकेशन करना है और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है, ताकि हार्शनेस ना दिखाई पड़े। अदर साइड भी बिल्कुल हम इसी तरह से इसे अप्लाई करेंगे और एक बेहतर तरीके से शाइन देने की कोशिश करेंगे। सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इवन अगर आप वहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। ZM का हमने लिया है ब्लिंकिट मस्कारा, जो कि ब्लैक शेड में है, और हम यहाँ पर आईलैशेस को वॉल्यूम देने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे, और रियल एंड फॉल्स में कोई अंतर ना दिखाई पड़े इसके लिए भी इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इनकी लोअर लैश लाइन बहुत ज़्यादा हल्की है, इनफैक्ट कह सकते हैं कि बिल्कुल भी हल्की है। तो ऐसे कंडीशन में इस वाले मस्कारा को यूज़ करने से कुछ हेयर्स ज़्यादा वैल्यूम में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छा मस्कारा सर्च कर रहे हैं तो आप इस तरह का मस्कारा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 1-2 स्ट्रोक्स में ही काफ़ी अच्छा वैल्यूम देता है। अगर आपकी रियल लैशेस काफ़ी अच्छी है तब तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छा वैल्यूम देगा। इवन देखने वाले को ये भी लग सकता है कि आपने कोई आईलैशेस एक्सटेंशन अलग से कराया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और अब हम लिपस्टिक के लिए यूज़ करने वाले हैं ये वाला लिक्विड लिपस्टिक, जो कि मैक ब्रांड का है, और इसका शेड है 116 कार्निवोरस, और ब्राइडल्स के ऊपर ये बहुत ही अच्छा शेड जाता है।
आप अभी एप्लीकेशन के बाद इसका शेड देख सकते हैं कि कितना बेहतर शेड ये होता है। लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके वैनिटी में ये वाला लिपस्टिक ज़रूर होना चाहिए। और मैक के वैसे भी ब्राइड्स के जो शेड्स आते हैं अलग अलग, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर शेड्स आते हैं। लॉन्ग वियर लॉन्ग लास्टिंग ये लिपस्टिक होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनकी लिप्स को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर दिया था। जहाँ पर भी लिप्स हमें पतली दिख रही थी वहाँ पर हमने उसे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं इनका ये फाइनल लुक, जो कि मैंने एक बिंदी लगाकर इनके मेकअप को किया था कंप्लीट। मेकअप फिक्सर आपको डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय चल रहा है समर के सीज़न। तो मेकअप फिक्सर देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमने यूज़ किया था डीप्री का मेकअप फिक्सर, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर होता है। तो आप फाइनली इनका लुक देख सकते हैं। इस तरह का आप ब्राइडल मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अगर आज आप लोगों को मेरा ये ब्राइडल मेकअप का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ और ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।